ओशो एक बात अनेकों बार कहते रहे, शायद हमें याद दिला रहे थे, हमें बार बार याद दिला रहे थे कि एक समुद्र जब शरीर से जाता है तो उसके बाद शातिर लोग, चालाक लोग, राक्षस लोग किस तरीके से उस समुद्र के संदेश को या उसके होने को मिटा। ओशो इस बात को इस तरीके से कहते रहे कि जीसस को सूली दी गई, सुकरात को जहर दिया गया, इस तरीके से बहुत सारे नाम हो चुके ना। ओशो कहते भारत में इस तरीके से कभी किसी के साथ शारीरिक हत्या नहीं। बोले भारत का ढंग बड़ा सूक्ष्म, उस व्यक्ति को मारने, उसकी पूजा अर्चना शुरू, उसको महान बना देते हैं, अवतार बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं। ये एक सूक्ष्म ढंग है उस व्यक्ति को समाप्त करने का। आज में इस देश में जो कुछ होते थे 100% ओशो की बात सच होती दिख रही थी। किस तरीके से शातिर लोग ओशो संदेश को सूली दे, रोज सूली दे, कैसी कैसी आरतियां हो रही है, मूर्तियां बना रहे हैं और वीडियो बन रहे हैं और गाने गा रहे हैं और मूर्खता की एक बाढ़ आ गई यार। देखते ही देखते, अभी तो ओशो को गए ज्यादा साल भी नहीं हुए, किस थर्ड ग्रेड के टट्टी में जाके डाला इस देवदत्त ने, लट्ट भारती ने और इन रिंग मास्टर ने, इन हरामियों ने। यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे, सेक्स और पुजवाने के लिए तुम ओशो का क्यों गला घोट रहे हो यार हरामियों। क्योंकि होता क्या है कि ये जो नए नए लोग आए जो इसी भी संचालन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे, उनको मैं इसलिए इतना दोष नहीं देता क्योंकि उनको तो कोई बताने वाला ही नहीं मिला। ये तो इन हरामियों से सीख रहे हो सब चीजें। ये हरामी पता नहीं क्या क्या कर रहे। अरे ओशो ने अपने कार्यकाल में ना, जहां ज्यादा ओशो रहे, कभी किसी की तस्वीरें देखी, किसी की मूर्तियां देखी, कुछ देखा, आरतियां होते देखी, क्या होते देखा किसी ने यार। और ये बड़े बनते हैं, ये पुराने हैं, ये हैं, वो हैं, रिश्तेदार बनते, तो फिर तुमने देखा क्या ओशो के आसपास यार। गजब कर रहे हो यार, तुम गजब कर रहे हो यार, शर्म। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जब तुलना करूं तो वो देवदत्त तो मुझे इतना बुरा इंसान नहीं लगा। जो भी था वो शरीर को मारने की कोशिश कर रहा था, सिंपल। वो सफल हुआ, असफल और बात है, लेकिन आज का ये देवदत्त जहरीला है, बहुत बड़ा जहरीला है। और मैं इससे देवदत्त की बात नहीं, अभी अभी एक मेरे मित्र ने एक वीडियो भेजा मेरे को, छोटा सा क्लिप। क्या बना दिया ओशो को तुम लोगों ने यार, क्या बना दिया तुम लोगों ने ओशो को यार। किसे को? और अब मुझे कण बराबर भी आशा नहीं दिखती कि ओशो को जिस तरीके से इन हरामियों ने टट्टी में डाला है वहां सब निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जा सकता। हाँ, जो लोग भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, प्रतिभावान हैं, उच्च आईक्यू के लोग हैं, वो ओशो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि ओशो क्या है। तो वो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन जो ओशो के नाम पे पता नहीं क्या क्या हर गली कुछ में कुंभ हो रहे और पता नहीं क्या क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ओशो को माँ बहन की गाली दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, माँ बहन की अश्लील गाली दे रहे हैं सब। जब मैं ये सब देखता हूँ,
और जब मैं OIF को देखता हूँ, ऊना को देखता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं आंख मीच के OIF के साथ खड़ा हूँ। मेरे मतभेद हैं, और मतभेद तो हमेशा ना हमेशा ना रहे, शुरू से रहे। क्या लक्ष्मी से हमारे मतभेद नहीं थे? या आपस में काम करते हुए हमारे मतभेद होते? ये तो हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। हमारी सहमतियां असहमतियां तो होगी, ये तो बताती है कि हम कितने जागृत लोग हैं, जीवंत लोग। कोई अंधभक्त थोड़ी है कि हो जी हो जी हो जी ना। हमारी वहां पे कई विषयों पे मीटिंगें होती थी, और मीटिंगों में हमारी बड़ी बहसें हो जाती थी, और जोरदार बहसें हो जाती थी। विपरीत विचारों के रेलम पेल मचते थे। किसी एक बात से कई बार कई लोग सहमत होते, कई लोग असहमत होते, तो मेरी भी असहमतियां OIF के कार्यप्रणाली से है। लेकिन मैं फिर जो के देख के कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता होता तो उसमें से कुछ न कुछ असहमतियां तो आती आती। अगर मान लो कि मैं बेटा, उदाहरण दे रहा हूं, तो दूसरे कई लोगों को मेरी कार्यप्रणाली में कमियां दिखती, खामियां दिखती, और होती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती है। अब ओशो जैसा संबुद्ध अगर ये कहे कि उनका अमेरिका जाना बड़ी गलती थी, अगर उनसे भी गलती हो सकती है, ये सब चीजें क्या होती है कि भविष्य हमेशा ना खुला है, उसमें कई चीजें टटोली जाती है, कई चीजें सही हो जाती, कई चीजें सही नहीं, उतनी सही नहीं होती। तो OIF अपनी तरफ से जो भी कर रहे हैं, मान लो कि मैं किसी चीज से असहमत हूं, जैसे कि बाहर के लोगों को इतना काम देना, मैं इससे इतना आज भी सहमत नहीं। एक छोटे प्रतिशत में जो, क्योंकि ओशो ने कभी पसंद नहीं किया, और जो काम, कई काम ऐसे हैं जो ठीक है, झाड़ू कोई भी लगा सकता है, लेकिन ओशो की किताब का ट्रांसलेशन तो कोई नहीं कर सकता ना भाई, उसको तो काबिलियत चाहिए। तो ऐसे कई चीजें थी जिनके लिए योग्यता की जरूरत है, और जिन लोगों ने जिंदगी दी है, जो थोड़े से भाषा के जानकार है, लेखक के, चीजों को कर सकते हैं, जिस विधा में वो थोड़े माहिर हैं, उनका करोड़ रुपए भी देखो। मैंने देखा, मैं पुणे में जब था, और ये ट्रांसलेशन के लिए कई लोगों से हम कोशिश कर रहे थे, ट्रांसलेशन मंगवाते थे, तो क्योंकि जिसने ओशो को पढ़ा नहीं समझा नहीं, वो तो ट्रांसलेशन का सत्यानाश। मैंने एक ऐसे व्यक्ति, कोई थे बड़े विद्वान, और उन्होंने पैसा भी अनाज सुना दिया, लेकिन उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिया, ओशो क्या बोल रहे हो उसके। तो इसके लिए काबिलियत की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को भी निकाल देना मैं आज भी सहमत नहीं। जैसे कि थेरेपीज करवाने वाले हुए, ध्यान करवाने वाले, अब ये जो लोग उस प्रक्रिया से सालों साल गुजरे हैं, अब वो बड़े अनुभवी लोग हैं, तो वो किसी दूसरे को उस जगह से गुजरते हुए सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कौन सा दौर होता है, किस तरीके से इस अंधेरी घाटी में व्यक्ति भटकता है, दुखी होता है, अवसाद में जाता है, परेशान होता है, और कैसे वो इससे बाहर आते, वो बाहर आए हुए हैं जीवन में। तो मैं कहूंगा ऐसे लोग मूल्यवान हैं। और फिर जिनके ऊपर ओशो ने सालों साल काम किया, वो बहुत कोहिनूर है वो ओशो जगत के, क्योंकि ओशो जैसे संबुद्ध ने रात दिन उनको पग पग पे साथ दिया, उनका हाथ पकड़ के चलना सिखाया। वो आगे की पीढ़ी को चलना सिखा सकते हैं। ऐसी तो जोश से जोश जलती है। तो मैं ऐसी कई चीजों से OIF के कामों से मैं नहीं सहमत हो पाता हूं, मेरी असहमति निश्चित है, लेकिन किसी भी तरीके से ओशो के काम को इस तरीके से तो घटिया तल पे वो लेके नहीं गए ना भाई। ये तो बात माननी ही पड़ेगी, ये तो स्वीकारनी पड़ेगी। तो तुलना ही करूं तो ये जो पाप बाहर के लोग कर रहे हैं, OIF को तो मैं इसमें महानतम शिखर पे उन लोगों ने इस तरीके से ओशो का गला घोटाओं से संदेश का गला, और कोई समझौते नहीं, ये मैं तय मान के चल। और इसीलिए अब ठीक है, चीजें तो कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, ये चीजें होती रहती। और मैं वहां सालों रहा हूँ, सालों मैंने वहां के मित्रों के साथ काम किया है, कुछ मित्र अभी भी वहां है, उनसे भी मेरे व्यक्तिगत रूप से दोस्ती दुश्मनी जो भी कुछ होती चलती है, चलती रहती है, कोई बात नहीं। मन होता है मेरा भी यार, कितने सालों के साथ ही है, तो कभी तो वो भी एक हेलो ही बोल दे तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, वो ऐसे नहीं है तो मैं क्या करूं।
दुख ये भी होता है कि इवन मैं मैसेज करता हूँ उसका भी वो कोई जवाब नहीं देते, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि ऐसे कैसे लोग हैं यार। और किसी कठिन परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर किसी को कभी कुछ बोलता है तो उस बोलने के पीछे यार कोई उसको थोड़ा सा उस वक्त दिलासा, जब अचानक नवंबर में भूली का पता चला था कि डॉक्टर ने कहा था कभी नहीं बचेंगे, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी पीड़ा का था। अचानक मुझे खबर, और मैंने 4-5 मित्रों को थोड़ा मैसेज कर दिया था। कोई मेरे से गलती, मैं स्वीकारता हूँ नहीं करना चाहिए, जब वो लोग मेरे से बोलते ही नहीं तो नहीं क्यों नहीं बोल। और मैं इतना ध्यान रखता हूँ, कभी नहीं बोलता इसी विषय पर, कभी उनको कोई व्यक्तिगत मैंने। पर हाँ, ये तो मुझे बहुत पत्थर दिल लोग लगते हैं, और यहाँ आके मेरे को क्या ऐसे पत्थर दिल लोग अगर उस जगह पे निर्णय लेंगे तो फिर उनसे सहानुभूति की, प्रेम की, दया की, करुणा की, न्याय की ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, और कर भी नहीं रहे हैं लोग। एक तरफा निर्णय होते हैं, अन्याय होता है, कईयों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि अब मैं तो ये जानता ही हूँ वहां पे तो ऐसे लोग हैं जो साल में एक बार आते थे, उनको बेस्ट से बेस्ट कमरे दे दिए जाते रहने के लिए, क्योंकि उनके खासम खास हैं, या ऐसी कई चीजें जो होती है जो मैंने देखी वहां पे होती। अब वो जगह तो किसी के बाप की तो नहीं है ना भाई। तुम 3-4 लोग बैठ के, जिनके तुम्हारे मिलने वाले आ जाते हैं, दोस्त आते हैं, परिवार के लोग आ जाते हैं, उनको लो तो तुम सारी सुविधाएं दे देते हो। और अब ठीक है, हम सबके भी लिए तो हमने भी जिंदगी गुजारी है, उस जगह को छोटे से बड़ा होते देखा है, तो हमारा भाव नहीं होता, कभी मन नहीं होता। तो तुम मालिक कैसे बन के बैठ गए 4 लोग? मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो। योगेंद्र, राज, अमृतो, साधना, देवेन, ध्यानेश, मुकेश या अनिल, और ये जो 4-5, तुम मालिक नहीं हो सके। ऐसा बर्ताव मत, तुम्हारे बर्ताव में वो मालिकियत आती है, जैसे कि तुम तो पूरा अधिकार तुम्हारा है, और जो तुम चाहे करोगे उस प्रॉपर्टी के साथ, उस व्यवस्था, उस जगह के साथ, और लोगों के साथ में न्याय हो क्या न्याय हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये नहीं किया जाना चाहिए, ये व्यक्तिगत जगह नहीं है, ये व्यक्तिगत जगह नहीं है। मान लो कि ट्रस्टी है तो ट्रस्टी है, तो कानूनन एक पेपर है, और उसकी भी असलियत क्या है मुझे अच्छे से पता है, सब अच्छे से पता है कि ट्रस्टी क्या है, इसे काम करते हैं, तो ठीक है। मेरे ये चीजें तो अजीब मुझे लगती है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं लगती है। और इसी तरीके से कई लोगों के साथ में जो बहुत बुरा व्यवहार हो गया। अब कितनी बड़ी डिजाइनर थी वो, जापान से आई हुई महिला, और कितनी महान, कभी उसकी किसी ने आवाज भी सुनी? चुपचाप। और उसकी डिजाइनिंग फिर तुलना कर सकता है एक से एक, कितनी उच्च और श्रेष्ठ श्रेणी की वो डिजाइनर। आज वो जब कभी उसको देखता हूँ उसकी वृद्धावस्था में पॉपुलर एक्ट में इधर घूमते, तो मुझे दुख होता उससे काम लेके कि तुम अपने वालों को, तुम किसी वो गुजरात में जो है किसी के मिलने वाले उनको तुम पैसा दिए ही चले जाओ, जो लगभग मुफ्त में काम करे तो उसके लिए लाखों दे रहे हो, क्योंकि तुम किसी तुम्हारे इन 4-5 लोगों में से मिलने वाला है जिसको। तो चीजें हैं जिनसे मैं असहमत हूं, लेकिन ये असहमतियां, ये चीजें इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो संदेश के साथ में किसी तरीके का बहुत बड़ा नुकसान। छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए लोगों के अंदर, और इंसानियत की अपेक्षा तो की जा सकती। अभी कोई, ये जो कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता कोई इनलाइटन हो ही रहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो हम सब एक सहयात्री, और सहयात्री अगर एक दूसरे का हाथ नहीं थामे और उसमें थोड़ी सी अपनी सहानुभूति न दिखाए तो वो अजीब तो लगता है। वो अजीब इसलिए लगता है, और अजीब मैं इसलिए कहूंगा कि लगता है क्योंकि ये लोग निर्णय ले रहे हैं। ऐसे चित्त के लोग जब निर्णय लेते हैं तो वो गलत निर्णय लेने वाले, इसीलिए मैं संजय की बात करता हूँ, या संजय जैसे और भी बहुत सारे लोग, वो सरल है लोग, वो दयालु, वो प्रेम है, वो अपने
अपने भीतर की किसी भी तरीके की चीज को निर्णय पे नहीं आने देते, किसी पे थोपने नहीं देते। तो यस, ऐसे व्यक्ति की निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करता हूँ। जैसे और भी है जिनका मैं लंबी सूची बना सकता हूँ। तो यस, ये चीजें दिखती है मेरे को कि, और ऐसा तो नहीं है ना, वहां रहते हुए मैंने कई चीजें होते देखी। नियम था कि भाई कोई अगर बीमार हो जाए तो उसे छुट्टी दे दी जाती थी, घर जाए, क्योंकि वहां इतने सारे लोग होते थे, वो दूसरों को भी बीमारी लगा सकता है। लेकिन मूर्ति तो वहां रहा, उसका तो भयानक कैंसर हो गया था, और कितना भयानक वो सड़ा था कि पता भी या पूरे उसके शरीर से बस, और कितना करोड़ों रुपए उसके इलाज का खर्च हुआ। कुछ जीसस हाउस की पूरी बिल्डिंग में बदबू आई। मैं तो एक दीवार के कमरे में मैं था, मुझे तो कहा भी गया तो ऐसे कैसे रह रहा था, मैं रहा। लेकिन मोती का किसी ने कुछ नहीं कहा। मोती की अंतिम सांस भी वहीं में निकली, इसका उत्सव भी हुआ। अगर मूर्ति मुकेश के साथ काम नहीं करता होता तो क्या इतना अवसर मूर्ति को मिलता जितना मिला? क्योंकि ऐसा कोई एक कारण बता दो जिसके साथ में ऐसा कुछ। स्वभाव जी की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो तो पुणे में ही थे, कल्याणी नगर में थे। किसी ने गुलाब का फूल तक नहीं भेजा उनके लिए। तो भेदभाव तो हो रहे थे ना भाई, भाई भतीजा तो हो रहा था ना भाई। ये और ऐसे तो मेरे पास में कई चीजें और कई उदाहरण। तो किसी भी चीज का मनमाना उपयोग करना ये राजनीति होता है, अध्यात्म नहीं होता। इसके बावजूद ठीक है, ये तो छोटे मोटे सुख दुख है, छोटे मोटे प्रतिरोध विरोध जो भी कुछ है वो है, तो इसे कोई बहुत। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि ओशो संदेश के साथ में वो लोग किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं कर रहे, और किसी भी तरीके के उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जिससे कि ओशो संदेश कालांतर में पूरी तरीके से राह से ही भटक जाता है। लोग तो राह से भटका रहे हैं पूरी तरीके से। ओशो ऐसे नहीं है जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, और अगर यही सब चला तो ओशो तो हो ही जाएंगे। तो मैं इस बारे में यस तो नहीं करूं तो मैं ओआईएफ के 100% साथ खड़ा हूं। लेकिन ओआईएफ को कुछ चीजें तो न्यायपूर्वक देखनी चाहिए। जब किसी के साथ तुम इतने सब कुछ कर सकते हो और करते हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, मैंने तो कई चीजें होते देखी है, कई चीजें होते वहां पे देखी है। एक दो तो मैंने छोटे मोटे ऐसे उदाहरण दे दिए। बाकी आज मेरे को कल ही किसी मित्र ने रात को फोन करके बताया कि एक लड़की अभी कहीं गई और उसने 1 या 2 दिन में 1 लाख रुपए कमाए। और मुझे पता है कि उस लड़की को मुफ्त में ट्रेनिंग दी गई थी, और मुफ्त में कईयों को ट्रेनिंग दी गई, और आज वो तगड़ा पैसा कमा रहे। होलिस्टिक मसाज की वो जो एक आई थी साउथ इंडियन, और वो बहुत बड़ी हस्ती थी, और जब उसने ट्रेनिंग ली, और उसकी ट्रेनिंग बहुत महंगी, तो हेल्पर के रूप में 2 लोगों को उसमें रखा गया था कि उनको भी वो ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। और विदेशों में कोई भी बॉडी वर्क या कुछ करने के लिए वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। मैं नाम नहीं लूंगा उन 2 लोगों का, गुंडे थे जिनको हेल्पर बना के वो सर्टिफिकेट दिया गया, जो बहुत महंगी ट्रेनिंग। और उस चूंकि वो मेरे से थोड़ा स्नेह रखती थी, तो उसने मुझे कहा कि कैसा अन्याय होता है इसे के, ये ट्रेनिंग तुम्हें और संजय को मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम कभी यहाँ से बाहर निकलो तो तुम्हारे हाथ में खून ना हो। तो ऐसे अन्याय बहुत हुए वहां पे। मुझे पता है जो बड़े बड़े थेरेपिस्ट बन रहे और जो थेरेपियां कर करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे सालाना, उनको ट्रेनिंग मुफ्त में मिली क्योंकि वो 7 लोगों के खास थे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसी चीजें बहुत हुई है वहां पे जो नहीं होनी चाहिए, न्यायपूर्ण नहीं थी। तो ऐसी चीजों से मेरी असहमतियां है, लेकिन जहां तक ओशो संदेश की बात है, मैं निश्चित ओआईएफ के साथ खड़ा और हमेशा ना खड़ा रहा। और ये जो बाहर गंदगियां कर रहे हैं देवदत्त लट भारती और सब, उनके ऊपर तो मैं गालियां दूंगा, माँ बहन की तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन देने का मन तो होता है। जब बिना वीडियो की मैं तो देता रहता हूँ, क्योंकि तो बहुत बुरा कर।
बहुत बुरा, बहुत ज्यादा। तो भाई वो ये फॉलो, थोड़े से इंसान बनो यार। ये तुम्हारी अपनी जगह में तुम्हारी मालिकियत नहीं, और मालिकियत भी किसी की नहीं होती यार। बड़े बड़े महल, ये मैं यहाँ बैठा हूँ चित्तौड़ में, ये मेरे सामने किला है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ किला। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़। कभी आके देखे, 11 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ क्या खूबसूरत किला है। कभी इसके भी बड़े बड़े मालिक आज खंडार है। ये छोटी सी जिंदगी में लाखों लोगों के प्रयास से बनी हुई जगह के मालिक मत बनो यार। और तुम मालिक बनते हो, मैंने वहां रहते भी देखा। तुम्हारे बर्ताव ऐसे होते हैं जैसे कि तुम जो चाहोगे वो करो। ये अधिकार तो ओशो ने तुम्हें भी नहीं दिया था। इन 21 लोगों का एक समूह बनाया था, वो है ही नहीं। तो यस, दिखता तो है नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हो, और क्या करो। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो भाई, करो जिसको जो करना है करो, लेकिन यस, मैं ओआईएफ के साथ खड़ा हूँ। हमेशा ना, हमेशा ना, हमेशा। मतभेद मेरे हैं, वहां की अन्यायपूर्ण चीजों के मैं साथ कभी भी खड़ा नहीं रहूंगा। जब मैं वहां रहता था, काम करता था, तब भी खड़ा नहीं रहा, और आज भी खड़ा नहीं रहूंगा। क्योंकि कहने को मेरे पास में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेरे पास में ऐसे वाकये जो सुनेंगे लोग तो आश्चर्य करेंगे कि ये दूर से बड़े बड़े नाम दिखते हैं और सब कुछ होते हैं, लेकिन हकीकत में किसी बयान। तो भाई हाथ जोड़ता हूँ यार 4-5 लोगों, थोड़ा ध्यान रखो यार। तुम मालिक नहीं हो चाहिए, मैं कभी नहीं मानूंगा तुम मालिक। और मेरे को इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन ओशो के निकट रहा नहीं रहा। मैं सबके साथ मिलता रहा, बातें करता रहा, चाहे सुनिए हो, आनंदो हो या नीलम हो, जो जो भी कुछ मेरी खूब बातें हुई। तो मुझे पता है कि यार, जो ओशो ने कहा ना कि 2 तरह के लोग, या तो इनलाइटेंड या इग्नोरेंट। तो ऐसा कोई मैं बहुत बड़े भ्रम नहीं पालता हूँ, ना मेरे को इससे कोई फर्क पड़ता है। वो कोई भी हो, वो चाहे आज भी कोई किसी पद पे बैठा हो, आई डोंट केयर एट ऑल। मालिक तुम नहीं हो उस जगह। और प्लीज अपने बर्ताव को थोड़ा सा हो इंसानियत से हो यार। यार अजीब बोला हूँ यार, किसी को कुछ लगाओ तो लगाओ, मैं तो नहीं पता, थोड़ा सा व्यथित तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत समस्याएं भी मेरे को बुरी तरीके से तोड़ चुकी, बुरी तरीके से। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सहयोग करें, और ऐसे वीडियो को जाने जो लोगों तक। मेरे पास में ऐसी बताने को बहुत सारी बातें, बहुत सारी। तो मैं किसी चीज की निंदा करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मन कैसे काम करता है, इसमें न्याय न्याय सब